सल्जूकों के अरूज की इस नई एपिसोड में आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, हमारी पिछली किस्त के आखिर में आपने देखा कि सलीबी जंगजू मार्कूस एनार के मरने पर बड़ा गमगीन होता है और सल्जूकों से इंतकाम लेने पर बजिद होता है। और हमारी आज की इस किस्त की शुरुआत सल्जूक सुल्तान मलिक शाह के दस्तरख्वान से होती है, जहाँ सांजार मेहमान बनकर आता है और सुल्तान मलिक शाह कहते हैं, तुम्हारे बाबा बरजाम के मुहासरे में शहीद हो गए थे। हाजी ने मुझे ये बताया था। तब तुम्हारी उम्र कितनी थी सांजार? सांजार कहता है, सुल्तान मुअज्जम, मुझे नहीं मालूम, मैं इतना छोटा था कि मुझे कुछ याद नहीं है। सुल्तान कहते हैं, हाजी ने तुम्हें कैसे अपना हुसूसी जंगजू बनाया था? दोस्तों, ये सुनकर मलिक तापार भी बड़ा हैरान होता है, जबकि सुल्तान कहते हैं, हाजी ने तुम्हें कैसे ढूंढा? सांजार कहता है, हाजी शहीदों के बच्चों की देखभाल करते हैं और मेरी अम्मी ये सुनकर मुझे इनके पास ले गई थी। फिर सुल्तान कहते हैं, मैं हमदानी की दरगाह गया था। मैं तुम्हारी माँ से मिलकर इनसे सवाल जवाब करना चाहता था, लेकिन वो हालिया होने वाले वाकियात से दिल बर्दाश्ता थी, इसीलिए वो मेरे सामने नहीं आना चाहती थी। फिर दोस्तों, मलिक तापार कहता है, सुल्तान मुअज्जम, बाशोलो माँ बहुत रहम दिल और शफीक हैं। दोस्तों, सुल्तान मलिक शाह बाशोलो खातून का नाम सुनकर चौंक जाते हैं और अपने गिलास से पानी पिए बगैर सांजार की तरफ देखते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हारी माँ का नाम बाशोलो है? सांजार कहता है, जी सुल्तान मुअज्जम, इनका नाम फातिमा बाशोलो है। सुल्तान फिर कहते हैं, तापार की माँ का नाम भी बाशोलो ही था। वो बरजाम के मुहासरे के दिनों में फौत हो गई थी और तुम्हारे बाबा भी बरजाम के मुहासरे के दौरान शहीद हुए थे। सांजार कहता है, बरजाम के मुहासरे के दिन बहुत से लोगों की तकदीरों का दोराहा था सुल्तान मुअज्जम। दोस्तों, ये सुनकर सुल्तान मलिक शाह बड़े हैरान होते हैं और कहते हैं, ऐसा ही था। कुछ ने वो तकदीर हमारे करीब गुजारी और कुछ ने हमसे बहुत दूर। सांजार फिर कहता है, और कुछ ने एक दूसरे से जुदा होने के बजाय और करीब हो गए सुल्तान मुअज्जम। दोस्तों, ये सुनकर सुल्तान मजीद ताज्जुब में पड़ जाते हैं और अपने माजी के वक्त को याद करते हैं, जब उन्होंने अपना बेटा अहमद हाजी निजामुल मुल्क के हवाले किया था और इस दौरान सुल्तान ने कहा था, मेरी आंख की रोशनी, तुम जितना मुझसे दूर हो जाओगे इतना ही करीब होगे। सुल्तान मलिक शाह फिर सांजार से कहते हैं, ये इल्फाज मैंने भी इस तकदीर के दौराहे पर कहे थे और मुझे उम्मीद है कि जिस शख्स को मैंने ये बात कही थी वो अभी भी इसके दिल में है। सांजार कहता है, अब से मुराद यानी मेरा मतलब है कि आप बाशोलो खातून से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। सुल्तान कहते हैं, इसकी लाजवाल मोहब्बत ने हमारे आतिशदान को गर्म रखा था और इसके सबर, शफकत, रहमदिली और वफा ने हमारे घर को रोशन किया था। अल्लाह इसकी रूह को राहत बख्शे। दोस्तों, ये सुनकर मलिक तापार की आंखें भी आंसुओं से भर जाती हैं, जबकि फिर सुल्तान कहते हैं, इसकी हर याद को मैंने अपने दिल में लाजवाल मोहब्बत और वफा के साथ बसाया हुआ है। लेकिन सांजार, तुम्हारा मकसद सही था, लेकिन तुम हमारी नजर में मुजरिम हो, क्योंकि तुम्हारा तरीका कार ठीक नहीं था। लेकिन अब तुमने सही रास्ता इख्तियार कर लिया है, तो इसलिए तुम हमारे दस्तरखान पर मौजूद हो। रियासत तुम्हारे साथ वही सलूक करेगी जो तुम रियासत के साथ करते हो, ये वापस अदा करती है। और तुम्हें अपने दस्तरखान पर दावत देने की असल वजह ये है कि तुम ये अच्छी तरह समझ जाओ। दोस्तों, ये सुनकर सांजार अपना सर हम करता है, जबकि इतने में हाजब कामाच एक भेड़िए की खाल लेकर सुल्तान के पास आते हैं और सुल्तान मलिक शाह उठकर कामाच से ये खाल लेते हैं और कहते हैं, भेड़िए की ये पोस्त मैंने कुछ साल पहले अपने 2 हाथों से तैयार की थी सांजार, लेकिन ये किसी ऐसे शख्स के लिए थी जो मेरे लिए बहुत कीमती था। तुमने कहा था कि जो जगह यतीमी में सर्द हो गई है, इसे तुम्हारी माँ की गोद और रियासत ने गरमाया है और मैंने तुमसे वादा किया था। फिर दोस्तों, सुल्तान सांजार को ये पोस्त तोहफे में देते हैं और सांजार के कंधे पर रख कर कहते हैं, एक सुल्तान की हैसियत से जिसे तुम अपना बाबा मानते हो, ये पोस्त इस बात की इलामत है कि हम तुम्हें हमेशा गरमाएंगे। दोस्तों, ये तोहफा लेकर सांजार बहुत खुश होता है और कहता है, सुल्तान मुअज्जम, ये बहुत खूबसूरत है। आपने कहा कि आपने इसे किसी बहुत ही कीमती के लिए बनाया था। अगर आपको एतराज ना
हो तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये किसके लिए था। दोस्तों सुल्तान संजार के कंधे पर थपकी देते हैं और कहते हैं कोई ऐसा जो तुम्हारी तरह यतीम रह गया था। अब सलीबी भी तुम्हारे दुश्मन हैं, इसीलिए हमा वक्त होशियार रहना संजार। जब तुमने ये पोस्ट पहन रखी है तुम हमारी आंखों, हमारे हाथों और हमारी बाप की शफकत को महसूस करोगे। संजार कहता है आप लंबी जिंदगी पाए सुल्तान मुअज्जम और रियासत हमेशा कायम रहे। फिर दोस्तों दूसरी जानब जुबैदा खातून दिखाई जाती हैं जो कि मरहम लेकर सुल्तान की तरफ जा रही होती हैं और रास्ते में इनका आमना सामना अचानक तैरकन खातून से हो जाता है। जुबैदा खातून कहती हैं आप कहाँ जा रही हैं तैरकन खातून। तैरकन खातून कहती हैं मैं हमारे दीवान में सुल्तान मुअज्जम के पास जा रही हूँ। लेकिन दोस्तों जुबैदा खातून कहती हैं सुल्तान से अभी मैं मिलूंगी। तैरकन खातून कहती हैं लेकिन इस वक्त सुल्तान हमेशा मेरा इंतजार करते हैं। जुबैदा खातून कहती हैं अब से तुम हमारे सुल्तान से इस वक्त मिल सकती हो जब मैं इजाजत दूंगी और अब तुम इंतजार करोगी। दोस्तों ये सुनकर तैरकन खातून चौंक जाती हैं जबकि जुबैदा खातून सुल्तान के पास रवाना हो जाती हैं। फिर दोस्तों दूसरी जानब वजीर आजम निजामुल मुल्क के दफ्तर में अबू हामिद गजाली दिखाए जाते हैं जो कि बातनियों की मुकद्दस किताब का मुतालिया कर रहे होते हैं और वजीर आजम निजामुल मुल्क से कहते हैं हमें बातनियों की जो पहले किताबें मिली थी इसमें कुछ हुसूसी तहरीरें लिखी थी, लेकिन इन तहरीरों के नीचे उन्होंने दूसरी इलामात का भी इजाफा कर दिया है जिसका मतलब एक ही नहीं है। हाजी कहते हैं क्या अभी तक आपको कुछ समझ आया है। फिर दोस्तों उस्ताद इसफेजारी कहते हैं मतन को हल करने के लिए इसके नीचे मौजूद इलामात को हल करना जरूरी है। हाजी कहते हैं अगर बातनियों को पता चल गया कि इनकी किताब जब्त हो गई है तो वो इसके मुताबिक कार्रवाई करेंगे। अब इसे जल्द अज जल्द हल करना लाजमी है। मुझे बताओ इसमें कितनी देर लगेगी। दोस्तों उस्ताद इसफेजारी कहते हैं इसमें कुछ वक्त लग सकता है लेकिन हाजी हजरत हम इसे जल्द या बदीर जरूर हल कर लेंगे। दोस्तों ये सुनकर हाजी बड़े परेशान होते हैं जबकि फिर दूसरी जानब हसन सब्बाह दिखाया जाता है जो कि सादिक फिदाई से कहता है मुहाफिज अक्सर बदलते रहते हैं, लगता है कि बूढ़े भेड़िए ने एहतियात का दामन मजबूती से थामा हुआ है और इसफेजारी और गजाली कमरे से निकल नहीं रहे हैं। अब कमरा खाली होने से पहले हमारे लिए अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है। बहरहाल हमें एहतियात बरतनी चाहिए। तुम अब फैसल को फौरी तौर पर खबर भेजो। जब हम यहाँ किताब के लिए तको दो कर रहे हैं तो वो शलमजार के लिए कदम उठाएगा। सादिक कहता है आका वो क्या करेगा। अब सब्बाह कहता है वो अमीर अल्तबर की बेटी तूरना खातून से शादी करेगा। ये हमारे मकसद के लिए एक कदम होगा और सांजार को हमारी तरफ से दी गई एक सजा भी होगी। जिस तरह सांजार ने हमसे हमारी किताब और रुस्तम को छीना है हम भी इसके प्यार को छीन लेंगे। दोस्तों ये सुनकर सादिक अपना सर खम करता है और फिर फौरन यहाँ से रवाना हो जाता है जबकि हसन सब्बाह हाजी के कमरे की तरफ छुपके से देखने लगता है। लेकिन इतने में अचानक सांजार भी यहीं पर पहुँच जाता है और कहता है तुम हाजी के दफ्तर के पास क्या कर रहे हो। सब्बाह कहता है मैं ये देखने आया था कि मुहाफिज अपना काम कर रहे हैं या नहीं। सांजार कहता है मुझे नहीं मालूम कि वो अपना काम कर रहे हैं या नहीं, लेकिन तुम अपने फराइज से आगे के कामों तक पहुंच रहे हो। दोस्तों ये सुनकर हसन सब्बाह गुस्से में कहता है तुम मुझे बहुत परेशान कर रहे हो, मजीद आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है वरना मैं। दोस्तों सांजार गुस्से में सब्बाह का गरेबान पकड़ता है और कहता है वरना क्या, असल में तुमने हमें परेशानी में डाला है। तुम हमारे रास्ते में बहुत रुकावट बन रहे हो सब्बाह। मेरे रास्ते में जो भी आता है मैं इसे पैरों तले कुचल देता हूँ, ये याद रखना। दोस्तों ये सुनकर हसन सब्बाह कहता है तुम पागल हो गए हो, सुल्तान ने तुम्हारे बहुतानों पर यकीन नहीं किया है ना, इसीलिए तुम जो भी काम करते हो इसमें रियासत को नुकसान पहुंचाने की बुरी नीयत होती है। तुम कभी भी इस रियासत के लायक नहीं बनोगे। लेकिन दोस्तों सांजार सब्बाह का गरेबान मजीद झंझोड़ता है और कहता है और क्या तुम इस रियासत के लायक हो गए हो। ये याद रखो अगर मैंने तुम्हें अपने या रियासत के रास्ते में दोबारा आते हुए देखा तो फिर तुम्हारी मौत मेरे हाथों से होगी सब्बाह, ये जान लो। दोस्तों सांजार फिर गुस्से में यहाँ से रवाना हो जाता है जबकि
کہ حسن سانجار کے جانے کے بعد غرور سے کہتا ہے اس سے پہلے کہ تم میرے ساتھ کچھ کر سکو میں تمہاری ریاست کو تباہ کر دوں گا سانجار جس پر تمہیں بہت ناز ہے، اس سلطان کا اس محل سے جنازہ نکلے گا۔ دوستو یہ کہہ کر حسن صباح یہاں سے روانہ ہو جاتا ہے اور یہیں ہماری آج کی اس قسط کا اختتام ہوتا ہے۔